भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद की आज सदस्यों और पदाधिकारियों की शपथ मैं दिलवाता हूं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता परिषद में हम सभी अधिवक्ता जो पदाधिकारी बने हैं ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेते हैं कि परिषद के जो निर्देश व कानून है उनका पालन करेंगे और अधिवक्ता कल्याण और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, काम करते रहेंगे, चाहे कैसी भी हमें जिम्मेदारी रहे उस पर अडिग रहेंगे, किसी प्रकार का विश्वास या सत्यता का परिचय न देंगे, आपस में मिलजुल कर काम करेंगे, किसी के भी बहकाव में आकर या परिषद को नुकसान पहुंचे ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। प्रदेशाध्यक्ष जो टाइटल है इसका रोल क्या है? प्रदेशाध्यक्ष से तात्पर्य यह है कि पूरे राजस्थान, प्रदेश के से तात्पर्य अपने राजस्थान से है, पूरे राजस्थान में जितने भी अधिवक्ता हैं उनके संगठन को मजबूत करने के लिए हम कार्यकारिणी का गठन करेंगे और अपने मजबूत कार्यकर्ता जैसे कि हमारी नीलू जी हैं उपाध्यक्ष हैं, हमारी शालिनी जी उपाध्यक्ष हैं, इसी तरह ये सेक्रेटरी हैं वंदना जी, इनको हमने नियुक्त किया है जो कर्मठता से और बड़ी मेहनत और लगन के साथ पूरे राजस्थान में संयुक्त अधिवक्ता परिषद के उद्देश्यों के बारे में अवगत कराएंगे और संगठन को से अधिवक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर उनके हितार्थ कार्य करेंगे। मेन उद्देश्य हमारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेके है। एक्चुअल में ये जो एडवोकेट एक्ट है वो 1961 में बना था। उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी और उसमें केवल एक चीज़ डिफाइंड है कि अधिवक्ता कौन होता है। अधिवक्ता जो 3 साल तक अपनी LLB की डिग्री धारित होता है उसे अधिवक्ता कहते हैं और 5 साल प्रैक्टिस के उपरांत में उसको लॉयर कहा जाता है। चलो आप प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं तो आप बताएंगे इसमें आप किस तरीके से कार्यकारिणी का उन्होंने बताया, कितनी आप लिख चुके हैं या फिर आगे आप क्या लिखेंगे इसमें? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अधिवक्ता परिषद को एक मजबूत और अच्छे लोगों का जो टीम वर्क है वो करके दूं, एक अच्छी कार्यकारिणी गठित करूं। इसके लिए मेरे पूरे प्रयास जोरों पर हैं और मैं एक मजबूत टीम के साथ इस दीपावली के आसपास इस मुद्दे को उठाऊंगा, प्रोटेक्शन एक्ट के मुद्दे को। और जो अभी वकीलों की मुख्य समस्या आ रही है वो है अधिवक्ता सुरक्षा कानून, उनका इंश्योरेंस होने का, और दूसरा जो यंगस्टर वकील आते हैं उनके साथ स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम होती है उससे भली भांति सब लोग परिचित हैं। तो अभी जैसे कि हमें पता है ये प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है जो यूपी में स्टार्ट हो चुका है, पर जयपुर में कब तक हो जाएगा, कब तक आपको? देखिए, इसके लिए पहले भी कई बार संघर्ष किए जाते रहे हैं और मैं भी जब युवा अधिवक्ता था मैंने भी काफ़ी संघर्ष किए। अभी भी मैं राजस्थान हाई कोर्ट में जॉइंट लाइब्रेरी सेक्रेटरी के पद पे हूँ। मैंने भी कई वकीलों के साथ इस मुद्दे को आगे उठाया है, लेकिन अब इस संस्था से, ये परिषद से जुड़ने के बाद मेरी और जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। तो मैं इस मुद्दे को दीपावली के बाद शुरू करूंगा और जो मेरी टीम है महिलाओं की और पुरुषों की सभी मिलकर, क्योंकि एक अधिवक्ता हैं सभी, सबसे पहले यहाँ महिला और पुरुष का सवाल नहीं है, एक अधिवक्ता होने का है। और मुझे बहुत खुशी है कि महिला अधिवक्ता इस परिषद से अधिक जुड़कर सामने आई है। वह भी चाहती है कि एक जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसे लागू करा जाए और अधिवक्ताओं को जो आमतौर पर परेशानी आती है उन सब का जो जिम्मा है वो उठाने के लिए तत्पर है और उठाकर इस रूप में लाना चाहती है कि अधिवक्ताओं को एक सुविधा मिल सके। तो हम जल्दी से जल्दी इस मुद्दे पर काम करेंगे। MP में प्रोटेक्शन एक्ट गवर्नमेंट ने लागू किया है लेकिन यहाँ अभी तक लागू नहीं किया है, बड़ा निंदनीय प्रश्न है। इसे जल्दी ही लागू करवाया जाएगा। जैसे कि अभी तेज बागड़ी ने बताया है कि वो अब प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं और अब वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर सरकार के सामने आएंगे और जल्द से जल्द एडवोकेट को लेके हेल्प करेंगे। तो इसी तरह देखते रहे हमारा चैनल। कैमरामैन हजरत के साथ मैं हर्षिता। आप अभिव्यक्ता परिषद की टीम से जुड़ी हैं तो आप बताएंगे इस टीम से जुड़ने का क्या कारण है? मैं नीलू शर्मा, मैं अधिवक्ता टीम से जुड़ी हूँ। सुषमा मैडम जो कि प्रदेशाध्यक्ष बनी है हमारी, इन्होंने शुरू से ही बहुत वकील अधिवक्ताओं के लिए काम किया है। ये मीडिएशन में भी रही हैं मैम, जहाँ से कि अभी रिटायर्ड होकर ही आई हैं। इन्होंने इस योग्य, सबसे पहले मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने इस योग्य समझा मुझे, जो मुझे यहाँ पे उन्होंने इस संगठन में सम्मिलित किया। आज से मेरी भी जिम्मेदारी यह है कि जिस तरीके से मेरे संगठित समुदाय, जैसे कि बागड़ी से ने कहा, तारिक मैम ने बोला
कि हम लोग इसके लिए अधिवक्ताओं के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और उनके लिए जो संभव प्रयास हमारी तरफ से हो सकेंगे हम करेंगे। आप अधिवक्ता परिषद टीम से जुड़े हैं, तो अब आप आगे क्या क्या काम करेंगे? इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हम पूरी टीम को एक साथ संगठित होकर आगे लड़ना चाहते हैं अधिवक्ताओं के लिए। अधिवक्ताओं की परेशानी इतनी ज़्यादा गंभीर हो चुकी है कि जिसके लिए उनके लिए शुरू नए वकीलों के लिए निर्वाह के लिए कोई सहायता कुछ नहीं मिल पा रही है। हम ये चाहते हैं कि नए अधिवक्ताओं को कुछ एक स्टाइफंड के रूप में ऐसी राशि मिले जिससे उनका भविष्य सुधर सके, जिससे नई वकालत शुरू करने में उनको सहायता मिल सके। प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए हम पूरा जोर देंगे, सरकार से पूरा आग्रह करेंगे और नई समस्या जितनी भी अधिवक्ताओं जो इंश्योरेंस एक्ट है उसके बारे में उनका भी अपन लागू करवाने की कोशिश करेंगे पूरी टीम गठित होने के बाद। आप अपने बारे में बताएंगे? आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम मैडा है, मैं राजस्थान हाईकोर्ट सेशन कोर्ट दोनों में प्रैक्टिस करता हूँ। का नाम? जी, मैं दर्शन श्री वर्मा राजस्थान हाईकोर्ट से अधिवक्ता हूँ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हितेश बागड़ी जी का, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा, इस संगठन से मेरे को जोड़ा है। और मैं ये है कि जितनी भी जो भी मेरे को जिम्मेदारी दी जाएगी इस संगठन के द्वारा, मैं उसे अपनी पूर्ण क्षमता के हिसाब से निभाने का पूरा प्रयास करूँगा। आप एक यंग एडवोकेट हैं, तो आप जब आप इस फील्ड में आए तो आपने किस किस तरह की प्रॉब्लम फेस की? काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है जो एक नए अधिवक्ता को इन सारे प्रोसीजर्स में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उनके अंडर जिस तरीके से ट्रेनिंग होती है, वो सारे प्रोसीजर्स जो प्रोटेक्शन किसी तरीके का नहीं होता है, काम का रूटीन है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं होता, काफ़ी वर्कलोड होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर समक्ष हम इस तरीके से आएंगे कि ताकि जो नए अधिवक्ता हैं उनको परेशानी ना हो।